तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है तुम सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरी पूरी कॉलेज की ट्रिप। तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो हमें सुबह 6:30 पे बुलाया गया और मेरी एक दोस्त बस के अंदर तो एक मेरा दोस्त बस के बाहर टाइम पास कर रहे थे। 7 बजे के समथिंग जे हमारी बस चलती है। फिर सुबह अप्रॉक्स फिर मस्त सुबह क्या ही गजब का मॉर्निंग व्यू आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जैसी बस चली तो धीरे धीरे बस में सॉन्ग चलने लग गए एंड सब लोग अपने मूड में आने लगे। धीरे धीरे इतने मज़े करने लग गए लोग कि डांस करने लग गए। इतना सब कुछ एंजॉय करने के बाद हम आ गए आईआईएम के अंदर। और भाई साहब यहाँ के पहाड़ों का व्यू क्या गजब का आ रहा था। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ आईआईएम इंदौर के पास है 92 या 98 एकड़ ज़मीन। फिर ये सब व्यू देखने के बाद हमें बिठाया गया हॉल में। जो वहाँ के प्रिंसिपल या डीन थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे लेक्चर दिए और हमें बताया कि हम भी आईआईएम इंदौर में कैसे आ सकते हैं, कैसे हमारा करियर बना सकते हैं, बीबीए के बाद क्या स्कोप है, बीसीए के बाद क्या स्कोप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमें घुमाना स्टार्ट कराया गया। क्या ही व्यू था यार यहाँ का, मतलब यार दिल खुश हो गया, माइंड ब्लोइंग। और फिर हमारे ग्रुप फ़ोटोज़ लिए और मैंने यहाँ का रिसेप्शन भी देखा। बट मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये लगी कि यहाँ पे पता है जगह जगह एटीएम भी लगे थे, वो भी कॉलेज के अंदर। अब मैंने पहली बार देखा था तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक सेपरेट गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। यहाँ पे पता है योगा करने के लिए भी एक गार्डन बनाया गया है जो मतलब क्या ही गजब का है। और यहाँ पे क्लासों के अंदर भी प्रोजेक्टर, नेस, सर्वर सब चीज़ें लगी थी। उधर से हम थोड़े आगे गए तो मेरे को रास्ते में ही मोर दिख गया और फिर क्या ही गजब का लग रहा था वो मोर। फिर हम लोग थोड़ी आगे गए तो हमें मंदिर भी दिखा जो बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे। और जो इस लोकेशन में था ना वो इतना प्यारा लग रहा था कि यार तुम लोग होते ना तो तुम्हारा भी मन। मैंने अपनी मैम के साथ भी क्लिप्स बनाई और मैं बता दूँ मेरी ये मैम इतनी ज़्यादा कूल है और इतना सही पढ़ाती है कि यहाँ का कैंटीन भी बहुत अच्छा खासा मैसिव बड़ा था। और साला मैं तो यहाँ पे चल चल के थक गया। और मेरे ये दो अनमोल रतन, एक इसका नाम काव्या और इसका नाम हर्षित, साले ये थक ही नहीं रहे थे, मतलब चले जा रहे थे। प्लस इनकी बकचोदी भी खत्म नहीं हो रही थी। यहाँ पे जगह जगह सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही दिख रही थी मेरे को। और फिर हम आगे गए तो मेरे कॉलेज के कुछ लोग अपना वेट तोलने लगे। फिर हमें यहाँ पे दिखाया गया यहाँ का जिम जहाँ पे बहुत अच्छे इक्विपमेंट थे अपनी एक्सरसाइज करने के लिए और वर्कआउट के लिए, जो मेरे को देख के बहुत अच्छा करा। मेरा दोस्त तो यहाँ पे करने भी लग गया था यार, सही बताऊँ तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि वो जिम का बहुत ज़्यादा एडिक्ट है। फिर हमें इन लोग ने दिखाया इनका स्विमिंग पूल जो वहाँ पे बहुत मैसिव और बहुत बड़ा था। और भाई इतना गहरा था कि क्या बताऊँ, मेरे जैसे तो पता नहीं 25-26 चिराग डूब जाए उसके अंदर। हुए हमारे कॉलेज के ग्रुप फोटोज, मतलब उसके अंदर नहीं उसके बाहर हुए हैं। फिर जब हमारा पूरा ट्रिप खत्म हो गया आईआईएम का तो हमें जाते जाते दिखा एक एक्वेरियम जिसके अंदर थी नकली छोटी छोटी शार्क्स। मतलब नकली तो नहीं थी पर मेरे को ना असली वाली फील तो नहीं आ रही थी, डुप्लीकेट लग रही थी। बट मेरे साथ वाले उसको शार्क बोल रहे थे इसलिए। फिर हम गए दूसरी जगह जहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री थी। वहाँ पे पूरा काम चॉकलेट का हो रहा था। वहाँ पे सारी डुप्लीकेट चॉकलेट्स बन रही थी जैसे कि डेयरी मिल्क, किट कैट, 5 स्टार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वहाँ पे ना यहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था तो मैंने ऑनलाइन क्लिप डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दी है कि कैसे क्या कन्वेयर बेल्ट पे गई, कैसे क्या मशीनरी थी, उसके अंदर चॉकलेट निकल रही थी, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट थी और पैकिंग वगैरह क्या था, लाइक दैट। ऐसी पूरी चॉकलेट देखने के बाद हम लोग गए पूरी मिल्क फैक्ट्री में जिसके अंदर हमें बताया गया मिल्क के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कैसी कैसी बड़ी बड़ी मैसिव मशीन यूज़ होती है वहाँ पे। और हमें बताया गया कि मिल्क पाउडर, लस्सी, आइसक्रीम, दूध और जो भी मिल्क से रिलेटेड आइटम बनता है वो बताया गया। और यहाँ की फैक्ट्री का नाम था पूरा श्योर, जो मेरे जस्ट पास में ही है, मेरे
मतलब मेरे घर से ये फैक्ट्री हुई कम से कम 30 से 40 किलोमीटर। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैसिव एंड बड़ी बड़ी मशीनरी लगी थी, जिसके पास से गुजरो ना तो इतनी ज़्यादा हीट निकलती थी कि भाई साहब तुम्हारा तो चिकन तंदूरी बन जाए, नहीं हुमन तंदूरी बन जाए। ये सब देखने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे, मेरी तो हालत टाइट हो गई थी, तो हम लोग निकल गए थे हमारे घर की तरफ। और धीरे धीरे लास्ट एंडिंग में बच्चों का मूड बन रहा था, तो वो आखिरी में अपना लास्ट डांस परफॉर्म कर रहे थे। तो बाय द वे मैं बता दूं कि मैंने भी इस क्लिप में डांस करा था, तो तुम लोग ये क्लिप देखो। बट मेरी क्लिप में ज़्यादा लंबा डांस चला नहीं, तो मेरा मूड बनते ही ख़त्म हो गया यार। तो उम्मीद है तुम सब लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब तुम ये सब क्लिप देखो, मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे ब्लॉग में आओगे, चलो।